Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start with chapter number 5. This chapter number 5 is based on adverbs. Okay? इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि एडवर्ब्स क्या होता है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि एडवर्ब का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? लेट्स सी. An adverb is a word that adds something extra to the meaning of verb, adjective or another adverb. ठीक है, कोई भी सेंटेंस में अगर आपका एडवर्ब, आपका वर्ब और एडजेक्टिव प्रेजेंट है, ठीक है, तो उन सारे वर्ड्स में कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलके उनको एक एक्स्ट्रा मीनिंग दे देते हैं. तो वो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलकर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हैं वही आपका एडवर्ब कहलाता है. ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है? राइट केयरफुली. ठीक है, अ वेरी केयरफुल राइटर राइट वेरी केयरफुली. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू फॉर्म एडवर्ब. ओके, सो देखो पहले आप एडवर्ब कैसे फॉर्म कर सकते हो? एल वाई जोड़ दो एडजेक्टिव में. ठीक है, जो एडजेक्टिव वर्ड सेंटेंस में दिए होते हैं उनमें आप एल वाई जोड़ दीजिए. तो आप क्या करोगे? आप एडवर्ब में उसको फॉर्म कर लोगे. जैसे लेजी लेजीली, वार्म वार्मली, हैप्पी हैप्पीली, मैरी मैरीली. ठीक है, फिर दूसरे तरीके से कैसे फॉर्म कर सकते हो एडवर्ब को? सम वर्ड्स हैव द सेम फॉर्म बोथ एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब. अब कुछ वर्ड्स के जो फॉर्म होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब का होता है, उसके फॉर्म्स चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे अर्ली, लेट, लॉन्ग, डेली, हार्ड, स्ट्रेट. ठीक है, एग्जाम्पल आई एम एन अर्ली राइजर. ओके, ही रोज अर्ली, दोनों का मतलब सेम ही है. ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है जिससे आप एडवर्ब फॉर्म कर सकते हैं? ऑल वर्ड्स एंडिंग विद एल वाई आर नॉट एडवर्ब. ठीक है, सारे वर्ड्स जो एल वाई से खत्म होते हैं वो एडवर्ब नहीं होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं. जैसे देखो एल्डरली, फ्रेंडली, कावर्डली, लाइवली, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. ओके, वी शुड रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट लेट्स सी. कुछ एडवर्ब्स एक जैसे होते हैं जिनको देख के कंफ्यूजन क्रिएट होता है. जैसे देखो व्हेन समटाइम्स वी हैव टू सिमिलर लुकिंग एडवर्ब्स विद वेरी डिफरेंट मीनिंग्स. ठीक है, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में दो सेम तरीके के एडवर्ब दिए होते हैं पर दोनों का मीनिंग अलग होता है. एग्जांपल देखो, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम. लेटली शी हैज रिटन सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. अब देखो यहाँ पे ये लेट है, यहाँ पे ये लेटली है, दोनों तो सेम वर्ड है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है दो सेंटेंसेस में. ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा एडवर्ब क्या है और हम कब एडवर्ब को फॉर्म कर सकते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स. सो इन फर्स्ट एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स and fill the gap with an adverb. Okay, means we have to fill all these blanks with the help of adverb. Okay, so the first one is completed for us. Okay, now we have to do the second one. Jane is happy, she smiles happily. Okay, remember, see here, happy happily. Okay, now see, her English is fluent, she speaks English fluently. Okay, now see, our mom was angry, she spoke to us angrily. Okay, in this way my dear student you can complete the rest of the exercise. Okay, now we are going to see where we are going to use hard or hardly. Okay, hard means very little, almost not. Okay, could you move a bit to left, I can hardly see the board. ठीक है, अब देखो damn must be on diet, he hardly ate anything. Okay, now ये देखो जो hard और hardly है ना, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. ठीक है, we worked really hard but it hardly affected his result. Okay, now see, कहाँ पे आप hardly plus any, anybody, anyone, anything, anywhere और ever यूज करते हो? He ate almost all chocolates, he is hardly any left for me. ठीक है, तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तब आप hardly के साथ ये सारे वर्ड्स भी यूज करोगे. ठीक है, hardly ever का मतलब है almost never. इसका एग्जाम्पल क्या है? I am not interested in films, I hardly ever go to cinema. ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है कहाँ पे हमें हार्ड यूज करना है, कहाँ पे हार्डली यूज करना है और हार्डली के साथ कौन कौन से एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करने हैं. ठीक है, now what we have to do, we have to complete this exercise based on hard and hardly. Okay, now see here what we have to do. See, सारे filling the blanks में hardly तो
प्रेजेंट होगा ही होगा, बट हार्डली के साथ इनमें से कौन कौन सा प्रेजेंट होगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, वो चूज करके हमें लिखना है। ठीक है, तो आ जाओ चलो लिखते हैं। देखो, वी फाउंड द ऑडिटोरियम एम्प्टी, देयर वॉज हार्डली एनीबडी इनसाइड। ठीक है, हार्डली एनीबडी इनसाइड। अब देखो, thieves have stolen everything, there is hardly anything left। So in this way, my dear student, you can complete the rest of the filling the blanks. Okay, now we are going to see हम लोग कहाँ पे so और such use करते हैं। ठीक है, तो ये आप examples देख लीजिए। It's so nice to see you. It has been such a wonderful evening। ठीक है, देखो यहाँ पे so plus adjective या adverb है। ठीक है, हम लोग जब भी so यूज करेंगे उसके साथ या तो adjective यूज करेंगे या तो adverb यूज करेंगे, जैसे so loud, so dull, so pretty, so quietly। ठीक है, सच के साथ हम लोग नाउन भी यूज करते हैं। ठीक है, जब सेंटेंस में हम सच लिखते हैं तो उसके साथ नाउन भी यूज करते हैं, जैसे सच एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सच एन इडियट। ठीक है, देखो जो सो और सच है, ठीक है, ये एडजेक्टिव को मीनिंग देते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव प्रेजेंट है, उस एडजेक्टिव के साथ अगर आपने सो और सच ऐड कर दिया है तो जो एडजेक्टिव की मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ये आफ्टर अ लिटिल ड्रिजल इट हैज बिकम सो ह्यूमिड, दे आर सच नाइस पीपल। ओके, नाउ सी, आप क्या कर सकते हो, आप सो के साथ डैट, सच, डैट सब यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज सो डिप्रेस्ड दैट आई कुड हार्डली डू एनीथिंग। ओके, it was such a beautiful view that I clicked its picture immediately। Okay, so my dear student, now we have to complete the exercise based on such and such that and so on to। okay, तो यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स में या तो आप so यूज करोगे, ठीक है, या फिर आप सच यूज करोगे, या फिर आप सच के साथ ए और एन यूज करोगे। तो चलो देखते हैं। आई कुडंट सी द मूवी, इट वॉज सच एन हॉरिफाइंग, नो, इट वॉज सो हॉरिफाइंग। ओके, नाउ सी, Ambani has dash much money that he won't be able to spend it completely। Ambani has so much money। Okay, how do you manage to cover such a long distance? Such a long distance। Aditya and Manav are such a nice person। See, so in this way, my dear student, the rest of the you have to complete। Okay, now we are going to see हम कहाँ पे enough और to यूज करते हैं। ठीक है, तो enough का मतलब होता है sufficient। ठीक है, और ये यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप enough यूज कर रहे हो, मतलब जो सेंटेंस है वो आपको एक पॉजिटिव सेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स बट बिफोर नाउन। ठीक है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है, लेकिन नाउन से पहले आता है सेंटेंस में। देखो एग्जांपल क्या है, आई एम फास्ट एनफ टू रीच स्कूल ऑन टाइम, he worked fast enough to reach station in time, we don't have enough money to buy a car। okay, now देखो अब enough तो हो गया, to कहाँ यूज करते हैं हम लोग। देखो enough जो है अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो मतलब वो सेंटेंस को पॉजिटिव मीनिंग देगा। टू अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है किसी भी चीज की अति। ठीक है, she takes too much tension, do not take things too seriously। ठीक है, अब देखो we generally say enough or to for somebody or something। देखो जो enough और to होता है वो किसी चीज के लिए, किसी के लिए यूज किया जाता है। I don't have enough time for you, this dress is too tight for me। okay, अब देखो जहां पे भी हम लोग enough और to यूज करेंगे, ठीक है, उसका तो मतलब है कि हम लोग किसी के लिए या फिर किसी चीज के लिए बोल रहे हैं, पर इसके अलावा अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तब भी हम लोग यहाँ पे enough और to यूज करेंगे। जैसे देखो, I had enough time to answer all your queries, I had too little time to answer all your queries। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जहां पे हमें to या enough फिल करना है, देख लेते हैं।
I left the tea for a minute to cool because it was too hot to drink. Okay, so here too will come. Meera, isn't it too enough to lift that heavy dumbbell? Meera, isn't it strong enough? Okay, there aren't two doctors in our country. No, there aren't enough doctors in our country. Okay, so in this way, my dear student, the rest of the filling the blanks you can complete. Okay, now we are going to see quite हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे. Quite का मतलब होता है less than very. ठीक है, देखो little से ज्यादा और बहुत ज्यादा से कम. ठीक है, I am quite tired for running in the marathon. ठीक है, क्वाइट के साथ आप ए और एन भी यूज कर सकते हो. ठीक है, क्वाइट के साथ आप ए और एन भी यूज कर सकते हो. ठीक है, क्वाइट का मतलब कंप्लीट होता है. ठीक है, क्वाइट का मतलब, क्वाइट एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही कंप्लीट है. यस, इट्स क्वाइट सेफ. ठीक है, अच्छा क्वाइट आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? श्योर, राइट, रॉन्ग, सेफ, ट्रू, क्लियर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है, अब फेयरली और रादर आप कहाँ यूज करोगे? देखो, बोथ फेयरली एंड रादर मीन्स मॉडरेटली. फेयरली और रादर का मतलब है कंप्लीट सही भी नहीं और कंप्लीट गलत भी नहीं. ठीक है, बीच वाला पोर्शन. ठीक है, फेयरली इज यूज इन फेवरेबल सिचुएशंस. फेयरली आप वहां यूज करते हो जो फेवरेबल सिचुएशंस हो, मतलब जो पॉजिटिव सिचुएशंस होते हैं. ठीक है, और रादर आप यूज करते हो अनफेवरेबल सिचुएशंस के लिए, मतलब नेगेटिव सिचुएशन के लिए. समहाउ नेगेटिव. ठीक है, कंप्लीटली नेगेटिव नहीं और कंप्लीटली पॉजिटिव भी नहीं. ठीक है, he received the news fairly well. The manager was rather annoyed with his team's performance. ठीक है, अब देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कोल्ड, हॉट, फास्ट, स्लो, हाई, लो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं? यहाँ पे हम लोग फेयरली यूज करेंगे. ठीक है, चलो नाउ वी हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हम लोगों को या तो फेयरली, रादर, क्वाइट, टू और एनफ, ये सारे वर्ड्स में से जो वर्ड इन सारे फिलिंग द ब्लैंक्स में सही बैठेंगे वो हमें यहाँ पे करना है. चलो देखते हैं. आई डैश थिंक वी आर गोइंग टू लूज. ओके, I too think. Okay. I dash enjoyed myself at the party. I enough enjoyed. He can speak Spanish quite well. Okay, so in this way, my dear student, you can complete the rest of the filling the blanks. Now we are going to see the position of adverb. सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ रहता है? देखो, एडवर्ब जब प्लेस और टाइम के बारे में बात करता है सेंटेंस में. ठीक है, एडवर्ब जब प्लेस और टाइम के बारे में बात करेगा तो वो आपका कहाँ पे आएगा? देखो, यूजुअली द वर्ब एंड द प्लेस गो टुगेदर. यूजुअली क्या होता है? वर्ब और प्लेस जब सेंटेंस में एक साथ रहता है तो ये एक साथ बोले जाते हैं. जैसे लिव इन अ सिटी, गो होम. ठीक है, अब देखो, इफ द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? वर्ब के बाद आएगा. ठीक है, मतलब अगर एक सेंटेंस में वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? जो मेन ऑब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट का, सॉरी जो मेन ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, उसके बाद आएगा. ठीक है, एग्जांपल देखो, टेक समबडी होम, मीट समवन ऑन द रोड. ठीक है, अब देखो, टाइम नॉर्मली गोज आफ्टर द प्लेस. जो टाइम है आप कहाँ यूज करोगे? टाइम आप प्लेस के लिए ही तो यूज करोगे. सीधी सी बात है सेंटेंस में. रमन गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग. रमन टेम्पल में जाता है, पर कब जाता है? अर्ली मॉर्निंग जाता है. ठीक है, देखो, दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1999. ओके, चलो एडवर्ब और प्लेस. देखो, एडवर्ब सेंटेंस में अगर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद आएगा. ठीक है, सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट है तो इनके बाद हम एडवर्ब लिखेंगे. जैसे यू आर ऑलवेज लेट. ठीक है, अब देखो, एडवर्ब आर प्लेस्ड Adverb are placed before the verb if the verb consists of only one word. देखो, अगर verb में सिर्फ एक वर्ड है, मतलब verb जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, तो जो adverb है वो verb से पहले आएगा सेंटेंस में. ठीक है, मतलब अगर किसी सेंटेंस में verb के पास सिर्फ एक ही वर्ड है, ठीक है, तो जो adverb प्रेजेंट है सेंटेंस में वो क्या होगा? वो verb से पहले आ जाएगा. ठीक है, he nearly completed his exam. ठीक है,
अच्छा आप देखो, दे आर प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ द वर्ड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। अगर वर्ड एक से ज्यादा फॉर्म में, मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स में प्रेजेंट है उस सेंटेंस में, तो क्या होगा, वो फर्स्ट वर्ड के पहले रखा जाएगा। जैसे शी हैज ऑलवेज वर्कड हार्ड। ओके, नाउ सी, दे आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स हैव टू एंड यूज टू। ठीक है, अगर सेंटेंस में हैव टू या यूज टू है, तब आप क्या करोगे, इससे पहले भी आप वर्ब को लिखोगे। एग्जाम्पल, शी यूजुअली यूज टू से दिस proverb. Okay, so my dear student, now what we have to do, we have to complete this exercise. Okay, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को यूज करके इस सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं ना, वो एकदम सही जगह पे फिट होने चाहिए। जैसे देखो, my father has inspired me to work hard. My father has always inspired me to work hard. Okay, सो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को फिर से लिख सकते हैं। माई फादर हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड, ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्ड। ओके, शी यूज्ड टू गेट अप लेट ऑन संडे मॉर्निंग। ओके, she used to get up she usually used to get up late on Sunday morning. She used usually to get up. Okay, so in this way we are going to write she usually used to get up late on Sunday morning. Okay, so in this way, my dear student, you can rewrite the rest of the exercise, so rest of the sentences. Okay, so this is all about in this chapter. Now what you have to do, my dear student, you have to go thoroughly through this chapter and complete all the incompleted exercise. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear student, take very good care of yourself. Bye.